हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। तो बात करते हैं आज महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की। ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन आपका, ये जीएस पेपर जो है फर्स्ट में पूछा गया था ये। ठीक है, ये देख सकते हैं, आपको इनके बारे में पूछा गया था। तो बात करते हैं, चलिए, सरदार पटेल जी का। इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, गुजरात के नाडियावाद में। तो अभी देख रहे हैं आप, 31 अक्टूबर को इन्हीं के जन्म पे मनाया जाता है एकता दिवस। अभी जो मनाया गया है 150वां मनाया गया है। ठीक है, और एक सिक्का जारी किया गया है इन्हीं के याद में। ठीक है, मोदी जी ने मनाया है। और बात करें, मृत्यु इनका हुआ था 1950 में गुजरात में। इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था, और मृत्यु जो उनका हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के मतलब याद में एक स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी है नर्मदा नदी के तट पर, सरदार सरोवर डैम पर। ठीक है, 182 मीटर का, आप सभी लोग जानते ही होंगे। और इनकी भूमिका क्या रही भारत के आजादी में और भारत के एकीकरण में, इनका भूमिका क्या रहा। बात करें 1928 में जो बारदोली का सत्याग्रह हुआ था, तो इन्होंने ही लीड किया था। और 1931 का एक कराची अधिवेशन हुआ था, जो फांसी हुआ था भगत सिंह के 6 दिन के बाद। यानी 23 मार्च को फांसी हुआ था भगत सिंह को, और 29 मार्च को वो जो कराची अधिवेशन हुआ था वो लीड किया था सरदार पटेल जी ने ही। तो बात करें 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो भी सफल रहा था, तो वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इन्हीं से उस समय उनका नाम सरदार पटेल पड़ गया था। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था गांधी द्वारा जो चालू किया गया था, उनमें भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और सबसे बड़ी भूमिका तो इनकी ये रही कि उस समय जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत के समय बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत का एकीकरण करना। तो उस समय सरदार पटेल जी, समझ लीजिए, 562 रियासत थे, कुछ को तो मना करके, कुछ को दबाव करके भारत में मिलाया। तो इन्होंने गाजर एवं छड़ी की नीति अपनाई थी। कुछ को अनुनय किए कि मान जाओ भाई। ठीक है, राजस्थान बीकानेर जैसे अनुनय किए। कुछ को तो दंड नीति से, जैसे उस समय जो था सारे तो मिल गए थे। जूनागढ़ जूनागढ़ था, हैदराबाद था और कश्मीर था। कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे वो विलय पत्र पे साइन कर लिए थे, तो उनका हो गया था। जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा हो गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चालू करके फिर दंड उस पे, मतलब उस पे प्रेशर डाल के कराया गया था। ठीक है, तो 3 जो रियासत थी वो नहीं मिल रही थी। और इसमें जो जूनागढ़ था, हैदराबाद था और कश्मीर था। ठीक है, तो जनमत संग्रह से जूनागढ़ को वहाँ पे 80% हिंदू थे। ठीक है, हैदराबाद की बात किया जाए तो ऑपरेशन पोलो चालू करके ही, मतलब इसको एकीकरण कराए थे पटेल जी। कश्मीर की बात किया जाए तो पत्र विला हरि सिंह ने साइन किया था। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार पटेल जी को। ठीक है, और लौह पुरुष तो इनको कहा ही जाता है। बहुत बचपन की कहानी आप लोग सब पढ़े ही होंगे। बहुत हम लोग जब कक्षा 2 या 3, 4 में शायद पढ़ते पढ़े थे कि इनके पैर में फोड़ा हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, एक लोहे की रॉड को गर्म करके उसमें घुसेड़ देते हैं। तो और इनको दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो उसी समय इनका नाम लौह पुरुष पड़ गया था। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी